यथार्थ में किसी भी क्षेत्र में लगन, साहस और हिम्मत के साथ अगर लगते हैं तो हर कार्य सफल होता है। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के एक महामंत्र पर थोड़ा विचार करेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने एक महामंत्र में कहा है, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुर वचन को ताका मता अगाध। बहुत महत्वपूर्ण महामंत्र। मन मुरीद संसार है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन का चेला पूरा संसार है। मन का चेला, बात सबकी समझ में आती होगी कि मन का चेला पूरा संसार है और गुरु का चेला कोई बिरला साधक भक्त है। मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुर वचन को ताका मता अगाध। गुर वचन क्या है और गुर वचन को मानकर चलने से क्या स्थिति होती है, यही पूरा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक विज्ञान है। यथार्थ में पूरा जीवन मन की गुलामी में ही जाता है और मन की गुलामी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि सही बात तो ये है, मन और आत्मा रूपी गुरु की आवाज में लोग अंतर ही नहीं समझते। मन की आवाज क्या है और अंतरात्मा रूपी गुरु की आवाज क्या है। अगर इस भेद को समझ लें तो निश्चित है हमारे अंदर आत्मबल जग जाएगा, क्योंकि इसी भेद को समझने और समझाने के लिए सदगुरु कबीर देव ने ये कहा है, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन सुत ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। सदगुरु कबीर साहब मन की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये मन चंचल भी है, ये मन चोर भी है, ये मन शुद्ध ठगहार भी है। शुद्ध ठगहार उसे कहते हैं जो हरदम मिला भी रहे और ठगता भी रहे। इतना नजदीक कोई भी शुद्ध ठग नहीं होगा कि रात दिन हमारे साथ भी रहता और हमारे जीवन को ठगता भी रहता। हमारी जीवन की अमूल्य संपत्ति जो हमारी सद्गुणों की संपत्ति है, भक्ति की संपत्ति है, सदाचार की संपत्ति है, उसे ठगता भी रहता। ये मन ऐसा शुद्ध ठगहार है। तो ये मन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। बड़े बड़े सुर नर पीर औलिया इस मन के चक्कर में नष्ट हो गए, जहड़ गए, पतित हो गए, अपने पथ से गिर गए और समझ नहीं पाए। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने ये महामंत्र कहा है कि मन मुरीद संसार है। पूरा संसार मन का शिष्य है, मन का चेला है, मन का अनुगामी है।
गुरु मुरीद कोई साध, सच्चे अर्थों में अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु का शिष्य भक्त अनुगामी कोई बिरला साधक होता। गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरबचन को ताका मता अगाध, जो सदगुरु के वचन को मान के चले, उसका अगाध मत है। अगाध कहते हैं मन इंद्रियों से पार, इतना गहन गंभीर अथाह और सूक्ष्म, जिसे सत्य का है, सत्य का मत उसी को मिल सकता, सत्य के पथ का राही वही हो सकता जो गुरुवचन को मान के चलता, अंतरात्मा रूपी गुरु के वचनों को मान के चलता, अंतरात्मा रूपी गुरु की आवाज को मान के चलता। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज हमने बहुत सुंदर विचार लिखा है। एक संत थे, वो परमार्थ का काम किया करते थे और परमार्थ का काम ऐसा नहीं करते थे कि उसका एडवर्टाइज करें, दिखावा करें। जितना परमार्थ के काम में एडवर्टाइज होता है, दिखावा होता है, प्रदर्शन होता है, ये हमारे अहंकार को बढ़ाता है। और तभी एक पुरानी कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल। हम किसी के साथ कुछ नेकी कर दें, अच्छे काम कर दें, परमार्थ का काम कर दें, उसकी कुछ मदद कर दें, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर सवार हो जाएं कि अरे हमने इसका बहुत बड़ा हित किया, अब ये मुझे मानता नहीं, ये हमारे काम नहीं आता। ये तो व्यापार हो गया। और रामायण की एक चौपाई कहती है, न्याय की चोरी करें सुई को दान, ऊंचे चढ़ देखत हैं केतिक दूर विमान। न्याय की चोरी करें, यानी न्याय भर लोहा चोरी कर लिया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मात्रा में चोरी कर ली, और करें सुई को दान, यानी सुई भर लोहे का दान कर दिया, और बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर के देख रहे हैं कि स्वर्ग से हमारे लिए विमान कितनी दूर रहा। इस बात को बहुत गहराई से समझें। हमारे जीवन में बहुत चोरियां होती हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से अपनी चोरी को पकड़ना है, वो कहते हैं तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह साहिब से का छिपो है जगे हाथ में जीवन डोरी। अब आप समझ सकते हैं, उस साहिब जिसके हाथ में जीवन की डोरी है, वो साहिब है अंतरात्मा, ये सत्य चेतन जिसकी सत्ता से हमारा जीवन चलता है, उसी साहिब के हाथ में हमारी जीवन की डोरी है। अगर वो साहिब, वो सत्य साहिब हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारा जीवन ही नहीं होगा। और उसे हमारे एक एक चित्त की चोरी पता है, एक एक मन की कल्पना पता है कि हमारा मन किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे मन के कितने गंदे विचार हैं, कितने स्वार्थी विचार हैं, ये उस अंतरात्मा को सब पता है, एक एक संकल्प पता है बारीकी से। तो याद रखें,
तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, और वह साहेब से का छिपो के हाथ में जीवन डोरी। उस सदगुरु, उस साहेब, उस सत साहेब अंतरात्मा से हमारे जीवन का एक संकल्प भी नहीं छिपा है, और उस साहेब की कसौटी पर हमारा जीवन आ जाए, उसके अनुकूल हमारा जीवन आ जाए, उसकी आवाज पर हमारा जीवन चलने लगे, तो निश्चित समझो कि हमारा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमारा भजन होना शुरू हो जाएगा। ये सूत्र की बात। तो इसीलिए आज का विचार हमने लिखा है, एक संत परमार्थ का थोड़ा काम किया करते थे, और वो चुप चुप के करते थे। गरीबों की मदद, दीन दुखियों की मदद, अपाहिजों की मदद, बीमारों की मदद ये कर देते थे, कहते नहीं थे, पता भी नहीं लगने देते थे किसने मदद की। तो एक दिन उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप परमार्थ के काम किया करते हैं और आज किसी से आप कभी कहते भी नहीं हैं, उसका कोई एहसान भी नहीं दिखाते, ये आपकी हमें बड़ी अंदर से बड़ी अच्छाई और मालूम पड़ती है। और ये कैसे संभव होता है? लोग थोड़ा थोड़ा दान करते हैं, धर्म करते हैं, कुछ परमार्थ कर लेते, तो बहुत डींग हाँकते रहते, पूरे जीवन अपने ही जीवन की चर्चा करते रहते, याद कर कर के अपने पिछले जीवन के जो कुछ थोड़ा बहुत सुई बराबर दान कर लिया है उसी की बार बार चर्चा करते रहते, पूरे जीवन उसे भूलते नहीं। और जो अवगुण किए हैं, गलतियां की हैं, दुर्विचार रहे हैं, दुष्कर्तव्य रहे हैं, उसका तो कभी वर्णन नहीं करते, उसे तो बिल्कुल सुरक्षित रखते। ये शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, सच्चा धर्म और सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध उसी का नाम है, क्योंकि क्षुद्र ज्ञान रसभोग करावे, अनुभव ज्ञान है योगी, और उग्र ज्ञान सदगुरु का ना योगी ना भोगी। क्षुद्र ज्ञान रसभोग करावे, जो केवल ज्ञान रट लिया है, इंद्रियों तक सीमित ज्ञान है, वो हमें रसभोग कराता, यानी हमारे अंदर अहंकार और बढ़ा देता। अनुभव ज्ञान है योगी, अन माने पीछे, भम माने उत्पन्न, जो हम प्रयोग करते हैं, चाहे हम भजन करते हों, भक्ति करते हों, परमार्थ करते हों, कुछ भी करते हों, इसके बाद जो अनुभव आता है हमारे अंदर, वो वास्तव में हमारा वास्तविक अनुभव है, उसे योगी कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो स्वयं एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि सच्चा एक्सपीरियंस करने के बाद जो प्रैक्टिकल में अनुभव में उतरता है, वही सच्चा योग सिद्ध होता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इससे भी आगे की बात कहते, वो क्या कहते? उग्र ज्ञान सदगुरु का न योगी न भोगी। स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान सदगुरु का, जिसे एक सुबह को एक प्रार्थना कहा करते हैं, उसमें आता है, बड़ी सुंदर लाइन है, गुरदीन दयाला धीरज आला क्षमा कुपाला सत्यमयी। यथार्थ में जो अंतरात्मा रूपी गुरु हैं,
वो दीन दयाला, सहज स्वाभाविक। ऐसा नहीं कि एक धंधा है, बिजनेस है, ये कथनी बना ली है कि हम परमार्थ करते हैं, हित करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ नहीं। वो स्वाभाविक दीन दयाला, धीरज आला, क्षमा को पाला, सारी प्रतिकूलताओं को सहते हुए अपने मार्ग पर अटल रहते, साधना पथ पर विचलित नहीं होते। तो गुरदीन दयाला, धीरज आला, क्षमा को पाला, सत्यमयी। यथार्थ में जैसे दिन में आज ही आंधी आई थी, सुबह को दिन में अंधेरी रात हो जाती है, अंधकारमयी जिसे कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि रात में ही इतना प्रकाश, कार्तिक की रात में इतना प्रकाश होता है चंद्रमा का कि दिन महसूस होता है, उसे कहते हैं प्रकाशमयी। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं क्षण क्षण छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध करते, उसे कहते हैं क्रोधमयी। ऐसे ही जो अंतरात्मा रूपी सदगुरु हैं, दीन दयाला हैं, धीरज आला हैं, क्षमा कुपाला, सत्यमयी। यानी सत्यमयी है, वहां पर असत्य की कोई स्थिति नहीं है। असत्य के लिए कोई भी चांसेज नहीं है। हम ये समझें कि बनावटी, मिलावटी, दिखावटी जीवन बना रहे, समाज के लोग मानते रहें बहुत ऊंचे भक्त हैं, बहुत ऊंचे संत हैं, बहुत ऊंचे गुरु हैं, और अंदर से हमारा खोखलापन बना रहे, दिखावटीपन बना रहे, बनावटीपन बना रहे, मिलावटीपन बना रहे, ये नहीं हो सकता। सत्यमयी का अर्थ यही है, वहाँ असत्य का किरकिरा न हो, झूठ का किरकिरा न हो कतई। तो इस तरीके से आगे उसी में बड़ी सुंदर लाइन है, सहज स्वाभाविक ज्ञान बंदों सदगुरु देव, सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छेव, जहान संशय है भरम। बंदों सदगुरु देव, सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। ऐसे सदगुरुदेव के लिए बार बार वंदना है जो सहज में ही स्वाभाविक ज्ञान के भंडार हैं। वो हमारी अंतरात्मा रूपी सदगुरु सहज में ही स्वाभाविक, यहाँ पर कोई पोथी का ज्ञान काम नहीं चलेगा, रटा हुआ ज्ञान काम नहीं चलेगा। जो हम ज्ञान रट करके, ज्ञान की झड़ी लगा करके और दूसरे लोगों को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये सबसे बड़ा खोखलापन है। कबीर साहब ने इसके बारे में कहा है, पानी पिवावत क्या फिरे घर घर शायर बार, तृषावंत जो होएगा पीवेगा झक मार। सागर लेकर के हम घर घर घूमें कि भैया कोई प्यासा तो नहीं है, भैया कोई प्यासा तो नहीं है। लोग कहेंगे इसका दिमाग जो है, इसके स्क्रू ढीले हो गए इसके दिमाग के। अरे प्यासा होगा वो खुद मांगेगा पानी, खुद आएगा, नल के पास, हैंडपंप के पास खुद चला आएगा। पानी पिवावत क्या फिरे घर घर शायर बार, इसका अर्थ ये है कि हमें चैन नहीं पड़ता ज्ञान सुनाए बिना। हम चल चल के जाते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हम उसे सुनाए चले जाते हैं। किसी को प्यास नहीं लगी है फिर भी पिलाए चले जाते हैं। ये सब अपने मन का भोलापन है।
तो इसको हटाने के लिए सबसे बड़ा सूत्र यही है कि हम इस बात को गहराई से समझें कि ये पोथी का ज्ञान, रटा हुआ ज्ञान हमारी अंतरात्मा का नहीं है। ये केवल पोथियों से चुराया हुआ है, पोथियों से उठाया हुआ है, ये उधारी का सौदा है। इसीलिए कहा कि बंदों सद्गुरुदेव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि। और ऐसे सहज स्वाभाविक ज्ञान के भंडार सद्गुरु का आदेश अगर हमने अपने जीवन में मान लिया तो कर्णहार भवछेव जहान संशय है भ्रम। ऐसे सद्गुरुदेव जो सहज स्वाभाविक ज्ञान के निधि हैं, भंडार हैं, उनके आदेश निर्देशन और आदर्श और उनके वचन को मान करके अगर हम जीवन में चलने लगे तो निश्चित है हमारा भवक्षेप हो जाएगा, यानी भवसागर हमारा नष्ट हो गया। वो मीरा ने भी कहा था, भवसागर मेरा सूख गयो है, आस नाय मोय तरनन की, आस लगी गुरचरणन की। ये मीरा ने अपने जीवन में इंकलाब किया था। ऐसा इंकलाब कोई बिरला बिरला कर पाता है। भवसागर मेरा सूख गयो है, भवसागर सुखा दिया लगन से। लगन एक ऐसी चीज होती है, क्योंकि भवसागर कहीं सागर नहीं बढ़ा है, हमारे मन के विकार ही भवसागर है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण कि ये मन ही भवसागर है। मन सायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है और इसकी उत्ताल तरंगें, इच्छाएं ही इसकी लहरें हैं, इस मन रूपी भवसागर की। बूढ़े बहुत अचेत, इसमें अचेत लोग सब डूब गए। इसमें यह नहीं कि उसने कौन सी पोथी पत्रा पढ़ी, कौन सा तीर्थ व्रत किया, कौन सी पूजा पाठ की, ये कुछ नहीं। अचेत, आ माने नहीं, चेत माने जागृति। जिसके अंदर आत्म आवाज जागृत नहीं हो पाई, आत्मज्ञान जागृत नहीं हो पाया, आत्म बोध जागृत नहीं हो पाया, वो सब अचेत। तो इसलिए अचेत लोग सब डूब गए। और कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। वही इस मन भवसागर से पार जा सकता, वही इस मन भवसागर से बच सकता जिसके हृदय में विवेक जग गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिह्वा पर तो सबके विवेक हो सकता, अभी सब कह लेंगे विवेक, एक छोटा बच्चा भी विवेक कह लेगा। ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमारे हृदय से विवेक ज्ञान, विवेक का सूर्य प्रस्फुटित हो जाए। जैसे संसार में जब सूर्य प्रकाशित होता तो पूरे संसार का अंधेरा नष्ट हो जाता। और तभी एक लाइन में कहा है, एक भजन में कहा करते हैं, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा। अगर हमारे अंदर से गुरु ज्ञान जो जागृत होता है, प्रस्फुटित होता है, और कौन पाले बंदे, बंदे कौन है? जो मन के बंधन में है वो बंदे। याद रखें, अभी एक भजन गाया था, बंदे कर ले आप निवेरा। हम दूसरों का तो बहुत निवेरा करते हैं, दूसरों को मुक्ति मोक्ष कल्याण का मार्ग बताते हैं, दूसरों को बहुत ज्ञान की चर्चा बताते हैं, लेकिन क्या अपने आप का निवेरा कर पाया? निवेरा करना क्या है? अपने आप का निर्णय ये कर पाया कि हम मन की चाल पर चल रहे हैं या आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये निवेरा करना। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा।
हम जीते जी अपने आप की स्थिति बना लें, सत्य स्थिति बना लें, और मरने के बाद तेरी कहाँ स्थिति होगी इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। तो इस प्रकार हम कह रहे थे, सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करनहार भव छेव, जहान संशय है भरम। यथार्थ में हमारी अंतरात्मा रूपी सद्गुरु का ज्ञान अगर हमारे जीवन में अनुपालन होने लगा, अपने अंतरात्मा का हम आदर करने लगे, अपनी अंतरात्मा को आवाज को सिरोधार्य कर लिया मैंने, तो निश्चित है हम गुरवचन को मानने लगे। इसी को सदगुरु कबीर साहब पूरे बीजक में कहते हैं, मन मुरीद संसार है गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरवचन को ताका मता अगाध। मन का चेला पूरा संसार है, लेकिन गुरु की बात को मानने वाला कोई विवेकी साधक होगा। और जो अपने अंतरात्मा रूपी गुरु की बात मानेगा, वही संत सद्गुरु की बात मानेगा। एक पद में आता है, संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है। तो वैसे तो पूरा पद है, संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता है। यथार्थ में संत गुरु की जो बात नहीं मानता, वो मन इंद्रियों की गुलामी में जकड़ के काम करता। संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है, उसके अंतःकरण में चारों तरफ से पापों का मेह बरसता है, और चारों दिश में कीचड़ पानी, उसके अंतःकरण में चारों तरफ कीचड़ पानी, विकारों का कीचड़ पानी, विकारों का कीचड़ पानी हो गया। चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता है, उसी कीचड़ पानी में सब फंसते चले जाते। जैसे अभी कहा था, मन मुरीद संसार है। जो मन मुरीद है, मन का गुलाम है, मन का चेला है, तो सब फंसते चले जाते। चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता है। अमरापुर से आया बंदे अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना। यथार्थ में तू तो अजर अमर अविनाशी शांति पद की स्थिति से वहीं से आया है, और उसी स्थिति के लिए पूरी तैयारी है ये भूमिका। उसी स्थिति अजर अमर अविनाशी सत्य पद में स्थित होना है। और कहें कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करते हैं, तुझे ऐसी ही लगन लगानी है। तो इसलिए जो बात हमने शुरू की थी, एक संत परमार्थ के कुछ कार्य करते थे और किसी से कोई ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करते थे और न एहसान जताते थे। तो उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, लोग तो बहुत छोटी छोटी काम करते हैं, उसका वर्णन बहुत करते। तो गुरुजी ने यही कहा कि देखो, सबसे बड़ी बात यह है, लोग अपनी अच्छाई का हमेशा वर्णन करते हैं, बुराई अंतःकरण में छिपा कर रखते हैं। उल्टा होना चाहिए, हमेशा हम अपनी अच्छाइयों को छिपाएं और अवगुणों का बखान करें। ये आध्यात्म पथ है, ये भक्ति का पथ है, ये साधना का पथ है, ये सत्य का पथ है। हम अपनी गलतियों को बताएं, अपने अवगुणों को बताएं और अपनी अच्छाइयों को छिपाएं। ये सूत्र है आध्यात्म पथ का। तो इस तरीके से गुरुजी ने कहा कि देखो, ये सारी पूरी प्रकृति
निष्कामता पूर्वक अपने अमृतमयी ऑक्सीजन से लेकर जल से लेकर के जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ये सारे चीज़ें निःशुल्क वितरण करते और कभी कोई एहसान नहीं जताते। आपने देखा होगा ब्रह्म मुहूर्त समय में, कभी शहर से बाहर निकल के देखिए, गांव से बाहर निकल के देखिए, और अब यहाँ पर कोई जंगल नहीं है। पहले लोग यहाँ देहात के ही सब ज़्यादातर हैं। देहात में जब थोड़े ऊसर वगैरह थे, जंगलात थी, तो सारे प्रकृति के अधीन जितने भी पशु थे, पक्षी थे, सब कलरव करते थे, किलोले करते थे, खेलते थे, दौड़ लगाते थे। सब ये सब क्या था? ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला में प्रकृति की तरफ से स्वाभाविक उनका जीवन ढला हुआ था। और ऐसे ही मनुष्य को प्रकृति की तरफ से वरदान रूप में ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी है, जरा भी कोई दूसरे की हित की बात करता है तो उसे बहुत व्याख्यान देता, बहुत कहता। ये सब आत्महीनता है, अपनी आत्मा की कमजोरी है, केवल मन की गुलामी है। क्योंकि सारी प्रकृति अगर हमें न दे तो हमारा जीवन ही न चलेगा। और हम क्या कर पाते हैं जीवन में? दूसरों के लिए कितना कर पाते हैं और अपने लिए कितना कर पाते हैं, ये विचार करने की बात है। आपने देखा होगा सारी नदियां निरंतर समुद्र में जाती हैं। समुद्र में सारा खारा पानी होता, और जब सूर्य के ताप से वो खारा पानी वाष्प बनता, भाप बनता, और भाप बनकर के जब वो बादलों का रूप होता, जब बादलों पर तापमान ठंडा होता, गिरता है, तो वही पानी बरसने लगता। और वो पानी फिर खारा नहीं रहता, वो मीठा जल होता। वो जीवनदायिनी शक्ति, मीठा जल, अमृतमय जल हो जाता, क्योंकि उसमें सूर्य के ताप से उठी हुई भाप में खारा पानी खत्म हो जाता, खारापन खत्म हो जाता। इसी तरीके से थोड़ा गहराई से समझें, ये हमारा मन भवसागर है। वैसे ही सागर, सारे संसार के विकारों का खारापन इस मन रूपी भवसागर में आ गया है। और इस मन सागर में आत्मा रूपी गुरु के ज्ञान का ताप जब लगता है तो इसमें से बाष्पीकरण होता, और बाष्पीकरण होने के बाद जब हमारे मन का तापमान गिरता है, ठंडा होता। और ठंडा कब होता है? जब अहंकार गलता। याद रखें, जब तक मन का अहंकार रहता तब तक इसका तापमान गिरता नहीं है। मन का तापमान या तो किसी प्रतिकूलता में गिरता है, जब कोई प्रतिकूलता आ जाती है तो मन का तापमान गिर जाता है और वास्तविक स्थिति पर मन आ जाता, आत्मा के तल पर मन आ जाता। तो इस तरीके से, और या फिर आत्मा रूपी सद्गुरु का ज्ञान का ताप इस मन भवसागर पर इतना पड़ जाए कि इसमें से शुद्धिकरण होकर के और वाष्प बन करके और जितना खारापन है वो खत्म हो जाए, जितने विकार हैं, दुर्गुण हैं, खत्म हो जाए। फिर क्या होगा? मन सुमन बन जाएगा, मन निर्मल बन जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये ऐसा पवित्र मन, निर्मल मन कल्याणदायी हो जाता। तो
इस तरीके से चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, इस बात को बहुत गहराई से समझें, अपने बहुत ज़्यादा एहसान को किसी पर न लादें। केवल ये समझें कि हमारा कर्तव्य है। कभी भी चाहे आप पति हो, पत्नी हो, पुत्री हो, माता हो, सास हो, बहू हो, कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में हो, अपना कर्तव्य पालन समझें और ये समझें पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है। अपने अपने कर्तव्य पर डटे रहें तो निश्चित है हमारे मन का अहंकार गलेगा और हमारे अंदर आत्मबोध जागृत होगा, आत्मबल जागृत होगा। हमारा मन विकारों से तभी ग्रसित होता है जब हमारे मन में अहंकार रहता, और जब मन में अहंकार नहीं होता तो न तो दुर्व्यसनों से ग्रसित हो सकता, न विकारों से ग्रसित हो सकता, क्योंकि मन बहुत ऊंची चीज है। अगर सही तरीके से एक दार्शनिक के अनुसार मन की परिभाषा की जाए तो एक दार्शनिक ने मनुष्य की परिभाषा की है, श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। दुनिया में इतना श्रेष्ठ मन किसी का है ही नहीं जितना मनुष्य का श्रेष्ठ मन है। क्योंकि आप देखते हैं मनुष्य के अलावा जो भी पशु पक्षी हैं, जैसे पहले जीवन जीते थे आज भी वैसे ही जीवन जीते। सुना जाता है और देखा भी है, बया पक्षी बहुत अच्छा घोंसला बनाता, लेकिन जैसा पहले घोंसला बनाता था वैसे ही आज भी बनाता। हम लोग जब छोटे छोटे थे, विद्यार्थी जीवन में थे, कच्चे मकान हुआ करते थे और बैलगाड़ी पर यात्रा होती थी, कुएं से पानी पिया जाता था, पुर और रहट से सिंचाई होती थी। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान बढ़ा और आज कंप्यूटरी युग आया। पहले कोयले से ट्रेनें चलती थीं, कोयला और भाप से, और आज विद्युत से ट्रेनें चलती हैं। तो ये सब क्या है? मनुष्य मन की योग्यता। इस मनुष्य मन का अगर सदुपयोग किया जाए तो निश्चित समझो मनुष्य से अच्छा मन किसी का है ही नहीं। ये चाहे तो सृष्टि का सबसे बड़ा देवता मनुष्य है और चाहे तो सृष्टि का सबसे बड़ा आतंकी ये मनुष्य है। इसमें दोनों शक्तियां हैं और ये किस तरफ जाता है। इसलिए हम इस महामंत्र को बहुत गहराई से याद रखें कि मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुरबचन को ताका मदा आगाज। अगर इस बात को गहराई से याद रखेंगे तो हमारी सारी समस्याएं हल होंगी, चाहे वो गृहस्थी में व्यवहार की हो या उन्नत की हो, सब हल होती हैं। लेकिन होता क्या है, आज एक ऐसा स्मार्ट युग चला है अलग से। स्मार्ट युग जानते हैं, पढ़े लिखे स्मार्ट लोग। एक सच्ची घटना, एक जगह एक लड़के की शादी होके आई। लड़का धीरे धीरे पढ़ कर के बीटीसी करके अध्यापक हो गया। जब अध्यापक हो गया तो उसके लिए पढ़ी लिखी अप टू डेट लड़की शादी होके आई। अब शादी होके आई, मास्टर साहब स्कूल चले जाते, सारे काम मास्टर साहब की माँ करती और बहू 8 बजे तक चारपाई से नहीं उठती। अब क्योंकि दहेज का बहुत बड़ा लेन देन होता है, उसके पिता ने काफ़ी दहेज भी दिया था। अब माता और पुत्र दोनों विचार करते हैं क्या किया जाए, ये कुछ काम ही नहीं करती।
तो लड़के ने और माँ ने एक योजना बनाई कि सुबह को हम लोग, लड़के ने कहा कि हम कहेंगे कि झाड़ू पोंछा हम लगाएंगे, बर्तन हम धोएंगे। माँ कहेगी कि नहीं हम धोएंगे। तो सुबह को उठे तो दोनों आपस में झगड़ने लगे। माता कहती कि बेटा हमारे रहते तुम झाड़ू मत लगाओ, पोंछा मत लगाओ, बर्तन मत मलो, हम सब कर लेंगे। लड़का कहता माँ तुम्हारी बदौलत हम अध्यापक बन गए, तुम्हारी बदौलत ये सब कुछ हुआ है, अब मेरे रहते रहते तुम कुछ आराम करो और झाड़ू पोंछा हम करेंगे, बर्तन हम धुलेंगे। ये दोनों बातचीत कर रहे थे। तब तक उसकी पत्नी जो नई नई आई थी वो उठ के बाहर आती है, उन दोनों से कहती है ये बताओ ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, या तो इसमें आराम से सो या कुछ भजन भक्ति करो, और तुम लोग आपस में झगड़ा करते हो, किस बात का झगड़ा कर रहे हो? तो सास ने कहा कि बहू झगड़ा ये है कि हमारे रहते लड़का अगर ये काम करे, झाड़ू लगाए तो अच्छा नहीं लगता। लड़के ने कहा कि माँ की बदौलत हम यहाँ तक आ गए, अब हम सोचते हैं माँ को थोड़ा आराम मिले, तो हमने सोचा कि तुम तो जागती नहीं हो सुबह को और हम ही झाड़ू पोंछा कर लें, इसलिए ये बातचीत हो रही है। और बहू स्मार्ट, वो बहू क्या कहती है, वो कहती है तो इसमें झगड़े की क्या बात है, एक दिन झाड़ू पोंछा तुम कर लो, एक दिन झाड़ू पोंछा तुम कर लो, इसमें लड़ने की बात क्या है। अब समझ सकते हैं जिसे मनुष्य कहा, हम ये उदाहरण इसलिए दिया है कि जिसे मनुष्य कहा मन श्रेष्ठ वाला प्राणी मनुष्य है, श्रेष्ठ मन वाला प्राणी मनुष्य है। अब इसमें श्रेष्ठ मन वाला कहाँ हुआ? हार्दिक भावनाएं दोनों की न समझ करके और अपने मन की गुलामी समझ करके ये कहा कि एक दिन झाड़ू तुम लगा लो, एक दिन झाड़ू तुम लगा लो, बात खत्म हुई। तो इसी तरीके से आज सभी के अंदर एक ऐसी स्वार्थपरता जग गई है, एक ऐसी मन की गुलामी जग गई है। इस स्मार्ट ज़माने में न तो माता पिता की बात मानते, न संत गुरु की बात मानते, न शास्त्रों की बात मानते, न बड़े बुजुर्गों की बात मानते, केवल मन की गुलामी में चलते। और इसीलिए आज हमने देखा है कि हर परिवार टूटता हुआ नजर आ रहा है, सब लोग दुखी दुखी नजर आ रहे, कहीं मुस्कान नजर ही आती नहीं, कहीं प्रसन्नता नजर आती ही नहीं। परिवारों में जाओ तो ऐसे लोग रहते हैं मनहूस की तरीके से, कुछ कहा नहीं जाता। जहाँ परिवार एक मंदिर जैसा होना चाहिए, एक परिवार एक प्रेम का घर जैसा होना चाहिए, लेकिन वहाँ प्रेम और मंदिर तो दूर की बात है कि एक दूसरे से बोलते ही नहीं, एक दूसरे के सामने कोई बात ही नहीं करते। तो इस तरीके से आपस में जब तक सामंजस्य प्रेम नहीं होगा, और वो होगा कब? जब हम मन के चेला ना होकर के गुरु के चेला हो। ये सबसे बड़ी बात है। इस महामंत्र को हम बहुत गहराई से समझें और अपने अपने पर विचार करें कि हम मन के चेला कितने हैं और गुरु के चेला कितने हैं। केवल कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता, कोई बुद्ध को मानता, कोई महावीर को मानता, कोई कबीर को मानता, ये मानना नहीं हुआ। क्योंकि सच्चा मानना उसे कहते हैं हम उनके आदर्शों पर चलें। आज कोई ये कहता है कि हम कबीर साहब को मानते हैं। कबीर साहब का आदर्श क्या था? उन्होंने कहा था सबसे बड़ा आदर्श था, मानव तेरे गुण बड़े, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तुचान बाजन बाज। हे मनुष्य तेरे मानवी सद्गुण ही बड़े हैं,
तेरा मांस कोई काम नहीं आता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता, खाल का कोई बाजा नहीं बनता। अगर तेरे अंदर सद्गुण भी नहीं है तो निश्चित है तू मनुष्य नहीं है, पशु से भी बदतर है। मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल, मनुष्य का खोल है लेकिन अंदर पशुत्व भरा है। मैथिली शरणगुप्त की भाषा में वही मनुष्य जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। मनुष्य वही होता जो परहित की भावना लेकर के चलता, परमार्थ की भावना लेकर के चलता, गरीब दीन दुखियों के हित की भावना लेकर के चलता, अपने माता पिता संत गुरु बड़े बुजुर्गों की बात मान के चलता और उनकी आवाज का सम्मान करता। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो हमने शुरू में कहा था, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। हम किसी पोथी पत्रा की बात जानते हैं कि नहीं जानते, भजन गाना जानते हैं कि नहीं जानते, प्रवचन करना जानते कि नहीं जानते, पूजा पाठ तीर्थ व्रत जानते हैं कि नहीं जानते, माला घुमाना जानते हैं कि नहीं जानते, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि हम मन की गुलामी से हट कर के आत्मा की आवाज़ पर अपना जीवन चलाना जानते हैं कि नहीं जानते, ये बड़ी बात है। बस ये सबसे ऊंची बात है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा सूत्र है वो यही है कि जहाँ ग्राहकता हो नहीं, होता ग्राहक ना, प्रेम गलीयत साकरी तामै द्वय न समा। जहाँ जिज्ञासु की भावना है वहाँ अहंकार की भावना नहीं, और जहाँ अहंकार की भावना है वहाँ जिज्ञासु की भावना नहीं। तो जब जिज्ञासु की भावना जग जाती है तो हमें सत्संग, संतों का संग अच्छा लगता, सद्ग्रंथ अच्छे लगते, सेवा करना अच्छा लगता, बड़े बुजुर्गों की बात माननी अच्छी लगती, ये सब होता। तो इसके लिए कुछ सूत्र हैं। ये कहा है, प्रथम करो संतन कर संगा, दूजे गुरपद प्रीति अभंगा। सबसे बड़ी बात यह है, सच्चे संतों का सत्संग करके हम समझें जीवन क्या है, जन्म क्यों होता, मृत्यु क्यों होती, मन क्या है, और मन को हम सुमन और निर्मल मन कैसे बनाएं, ये सच्चे सत्संग से जानकारी होती। तो प्रथम करो संतन कर संगा, दूजे गुरपद प्रीति अभंगा। तीजे सदग्रंथन चित दीजे, चौथे साधु सुधा बच पीजे। पंचम पांच विषय विष जानो, छठा देह दुख रूप पिछानो। सतय कुसंग भलिय विधि त्यागे, अठैं निज पद में अनुरागे। नवा सदा निर्माण रहावे, दसें उदासीन चित लावे। 11 निज पारख में लीना, 12 जगत स्वप्न समचीना। 13 मनन दृश्य को त्यागे, 14 सजग वीरता पागे। 15वें साहस दिन दूना, 17वें निज भाव बिहूना। 16वें तन भाव बिहूना, 17वें निज पद ठहरावा। 18 जग ब्रह्म अभावा, 10 नभ में स्थित विश्रामा। 20 छुटे तन सामा, 20 छुटे तन सामा, कहते नहीं 20 विषय। तो इस तरीके से 100% हमारे तन के जो बंधन हैं, बेकार हैं,
ये सब छूट करके और हमारा मन निर्मल हो करके हमारे अंदर गुरुत्व जग जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु को हम अंदर ही जगा सकते। जैसे हम कबीर साहब को मानते हैं तो कबीर साहब का सारा ज्ञान हमारे अंदर जग सकता। कब जग सकता? जब हमारे अंदर लगन हो। तभी एक कहा है कि हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। ये आत्मा और मन की कथा है, गुरु और शिष्य की कथा है, सास और बहू की कथा है, पिता और पुत्र की कथा है। हमने चाहा ही नहीं, हम चाहते ही नहीं अपने पिता से मिलके चलें, अपनी सास से मिलके चलें, अपने गुरु से मिलके चलें, अपनी माँ से मिलके चलें। हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। क्या? मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। ये निश्चित है कि अगर ये मन चाहता तो आत्मा का सारा ज्ञान हमारे मन से निकल सकता था, क्योंकि ये मन चाहता नहीं। अगर ये मन आत्मा से प्रियता बढ़ाए तो आत्मा के अंदर जितना भी ज्ञान है वो हमारे मन के अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगा। जो हमने अभी कहा था, क्षुद्र ज्ञान रसभोग करावे, अनुभव ज्ञान है योगी, उग्र ज्ञान सद्गुरु का न योगी न भोगी। तो यथार्थ में जो स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान है वो उग्र ज्ञान है। वो हमारी आत्मा का ज्ञान हमारी मन से स्वयं प्रस्फुटित होने लगेगा अगर मन सच्चा हमारी आत्मा रूपी गुरु का शिष्य बन जाए, अनुगामी बन जाए तब। तो इस तरीके से आज ये एक महामंत्र पर थोड़ी बातें कहीं। गुरु मुरीद मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगार। अब आगे धीरे धीरे कबीर जयंती का समय आ रहा है। सभी को पंपलेट शायद मिल गए हैं और अभी मैंने पंपलेट लाने को, पत्रकार उधर से पंपलेट लेते हैं। जिनको पंपलेट नहीं मिले हैं पंपलेट भी ले लें। दूसरी जो सबसे आवश्यक सूचना है वो ये है कि अपना ये कबीर मंदिर का निर्माण अब 2-1 दिन में पूरा होने वाला है। कबीर साहब की मूर्ति आ ही चुकी है जयपुर से, उसकी स्थापना हो ही जाएगी और इसी अगले शनिवार को इसका अनावरण भी होना है। इतवार को न होकर के पहले कबीर जयंती में होना तय था, आपको बताएं। लेकिन जो इसमें एक बहुत बड़े अधिकारी आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का आशय होता है, उनके नीचे कई विभाग होते हैं, उनका प्रोटोकॉल आ चुका है। वो 31 तारीख शनिवार को 10 बजे कलेक्ट्री पर आ जाएंगे और ठीक 12 बजे आश्रम पर उपस्थित होंगे और 12 बजे इसका अनावरण होगा। इसके बाद 2-2.5-3 घंटे सत्संग होगा और 2:30 बजे उनका यहाँ से प्रस्थान होगा। और बाराबंकी के श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहब भी उपस्थित होंगे और भी संत आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये बीच का एक प्रोग्राम और बन पड़ा है, ये जो मूर्ति के अनावरण का। तो इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में निर्धारित समय पर 10:30 बजे से और वही 2:30-3 बजे तक सत्संग रहेगा, उसमें सभी उपस्थित हों। माताएं भी
जिनके पास पड़ोस में भक्त लोग हैं, रह गए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, उनको भी बता दें और पुरुष लोगों में भी बता दें। दूसरी बात यह है कि माताओं से ये निवेदन है कि वो सुबह बहुत जल्दी हर हालत में 7 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाएं, नहीं तो 6 बजे तक उपस्थित हो जाएं, कि हो सकता है कि पूड़ियाँ भी बेलनी पड़े। जितने लोग आ जाएंगे उनको कुछ भंडारा भी दे दिया जाएगा। तो सभी लोग यहाँ सुबह 6 बजे तक उपस्थित हों। और ये अयोध्या नगर से कुछ कार्यकर्ता भी बुला लिए जाएंगे जगह बेजगह से। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम का सभी ध्यान रखेंगे। इतवार को जो सत्संग था वो शनिवार को कर दिया है, वो मूर्ति अनावरण की हिसाब से, और उसी दिन सत्संग हो जाएगा और सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति का अनावरण भी हो जाएगा। और इसके बाद जो कबीर जयंती का कार्यक्रम है वो यथावत जैसे पहले था उसी टाइम रहेगा। ये सब मुख्य सूचना। तो आगे ये पंपलेट जिनको नहीं मिले हैं वो दे दिए जाएंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि ये सोचें कि चलो कबीर जयंती में तो आएंगे, इसमें ना, इसमें ज़रूर आना है सबको। और माताएं ध्यान दें, मतलब ये तो है कि आपको कष्ट तो होता ही आने के लिए, लेकिन हम सोचते हैं ये भक्ति का जो सबसे बड़ा महत्व यही है कि हम कष्ट सहकर भी अपने पथ पर अटल रहें। ये सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आप लोगों के आश्रम का ये बाहर बहुत बड़ा नाम है। जहाँ भी हम जाते हैं सभी लोग कहते हैं। श्री निष्ठा साहब एक बहुत बड़े प्रोग्राम में कह रहे थे बाराबंकी में, वो कहते थे कि अमर साहब के आश्रम पर वहाँ पर हमने देखा है आज भी माताएं जब पूड़ियाँ बेलती हैं तो भजन गाते हुए बेलती हैं। जैसे गांव में पहले चकियाँ चलाई जाती थीं, बड़ी बूढ़ी लोग जानते हैं, चाकी सुबह को चलाते थे तो भजन और गीत गाते हुए चाकी चलाई जाती थी। ऐसे ही यहाँ पूड़ियाँ जब बेलती हैं माताएं तो भजन गाते गाते पूड़ियाँ बेली जाती हैं। और भक्त लोग सब शुद्ध सत तरीके से भोजन भंडारा बनाते हैं, हलवाई नहीं बनाते। ये बहुत दूर दूर तक आप लोगों के जो भक्ति की सराहना की जाती है, भक्ति की प्रशंसा की जाती है। तो आप ये लोग न समझें कि आप लोगों की बात नहीं उठाई जाती। ये बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है कि मैनपुरी का एक आश्रम ऐसा है जिसमें भक्त लोग और माताएं यथावत सेवा का काम अब भी कर रहे हैं। और हमने कह भी दिया है, जब माताएं भी थक जाएं और कार्यकर्ता भी थक जाएं तो हम भंडारा ही बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक आप लोग थकेंगे नहीं तब तक ये चलता रहेगा। और सदगुरु कबीर साहब का ये बुलंद झंडा ऊंचा बना रहेगा। और उनके जो कबीर साहब का अटूट साहस और हिम्मत हमारे अंदर भी आनी चाहिए। और इसीलिए कहा, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। तो इसी तरीके से आप सभी लोग हिम्मत बनाए रखें और अटूटता बनाए रखें। ये कहा है कि दुश्वार कुछ भी मंजिलें राहे अदम नहीं, दुश्वार कुछ भी मंजिलें राहे अदम नहीं, वे जा रहे हैं देखो जिनको कि दम नहीं। कोई भी मंजिल दुश्वार नहीं है। अंग्रेजी में कहा है, इम्पॉसिबल वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम सही तरीके से ठान लें। देखो आज का ही उदाहरण है, सुबह को आंधी तूफान ये सब आए, लेकिन फिर भी माताएं 75-76 साल की माताएं सुबह बहुत जल्दी आ गईं। और ये सब माताएं आकर के ये सारी लिपाई कर दी टाइम से सत्संग भी हो गया, भोजन भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये सब किसकी हिम्मत है? ये आत्म बल की हिम्मत है। ये सदगुरु कबीर साहब के महामंत्रों की हिम्मत है।
और उन्हीं की देन है। हमेशा हम ये गुनगुनाते रहें और गुनगुना भी लें, सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। आप ये न समझें आप मेहनत कर रहे हैं आपका नाम नहीं हो रहा, बहुत बड़ा नाम हो रहा है। बहुत बहुत दूर दूर तक आप लोगों की गाथा गाई जाती है इस बात की कि मैनपुरी आश्रम पर कार्यकर्ता माताओं से लेकर भक्तों से लेकर सभी बहुत सक्रिय हैं सेवा के कार्यों में। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।